नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बीजेपी का राव इंद्रजीत को जोर का झटका। संसदीय बोर्ड में सुधा यादव को एंट्री देकर पार्टी का दो टूक संदेश और नहीं झुकेंगे। हरियाणा में अहिरवाल की सियासत को अपने हिसाब से हाँकने वाले राव इंद्रजीत की बीजेपी में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा बीजेपी के नेताओं को राव इंद्रजीत पहले दिन से फूटी आंख नहीं सुहाते और अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें सबक सिखाने के मूड में दिख रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने 11 मेंबरी सदस्यीय बोर्ड में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली सुधा यादव को शामिल कर राव इंद्रजीत को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनके आगे अब और नहीं झुका जाएगा। 1999 के लोकसभा चुनाव में सुधा यादव गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत को हरा चुकी है। तब राव इंद्रजीत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे, जबकि सुधा यादव का यह पहला लोकसभा चुनाव था। राव इंद्रजीत पर चिरंजीव राव का कमेंट। बोले, केंद्रीय मंत्री को कुर्सी हाथ से निकलने का डर सता रहा, लड़ाई सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर रेवाड़ी में सियासत जारी है। गुरुवार को रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि विचित्र और विलुप्त प्राणी एक बार फिर नजर आने लगे हैं। रेवाड़ी में उनकी चहलकदमी और ऐसी बयानबाजी का सीधा मतलब है कि उन्हें राज जाने का डर सताने लगा है। मेरा मानना है कि जनता को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। राव इंद्रजीत की लड़ाई सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। चिरंजीव राव ने सवाल किया कि अगर राव इंद्रजीत की सरकार में नहीं चलती तो फिर हर राज्य में वे कैसे केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। हर बार सत्ता की मलाई खाने के बाद चुनाव से कुछ साल पहले उनका दुख दर्द सामने आ जाता है। हरियाणा कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू। हायर एजुकेशन विभाग का नोटिफिकेशन जारी। शर्त 5 साल लगाने के बाद होगा तबादला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है। ऐसे में अब असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में आ गए हैं। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार की है, लेकिन हर 5 साल बाद ही एसोसिएट प्रोफेसर इसके दायरे में आएंगे। योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी कॉलेजों को विकल्प बरसेंगे, लेकिन विकल्प देते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं और वर्कलोड के अनुसार उपलब्ध हैं। पात्र असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 मई तक 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। स्थानांतरण आदेश 1 जून तक जारी किए जाएंगे। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 7 जून तक दर्ज करवा सकता है। आज से कुलदीप व रेणुका का आदमपुर दौरा। 3 दिन विभिन्न गांवों में जन समस्याओं को सुनेंगे। 19 को जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई का आदमपुर दौरा आज 18 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 20 अगस्त तक जारी रहेगा। अगले 3 दिन कुलदीप हल्के के विभिन्न गाँव में आम जनमानस की समस्याओं को सुनेंगे। 19 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई हिसार स्थित बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। बता दें कि कुलदीप 3 अगस्त को आदमपुर विधानसभा से इस्तीफा देने से पहले 2 अगस्त को आदमपुर गए थे और कार्यकर्ताओं से राय मशविरा लिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट तैयार। मास्टरमाइंड लॉरेंस और शार्प शूटर्स समेत 15 नाम, 40 से ज्यादा गवाह, हथियार और सीसीटीवी फुटेज सबूत। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट तैयार हो गई है। पंजाब पुलिस जल्द ही इसे कोर्ट में दाखिल करेगी। इस चार्जशीट में पुलिस ने मास्टरमाइंड और शार्प शूटर्स मिलाकर कुल 15 आरोपियों के नाम दिए हैं। इसके अलावा 40 गवाहों के बयान दर्ज हैं। इसके अलावा कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर लगाई गई है। पुलिस की चार्जशीट में मास्टरमाइंड के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस के अलावा जग्गू भगवानपुरिया, मनमोहन मोहना, संदीप केकड़ा, दीपक टिन्नू, सचिन भिवानी, केशव के साथ शार्प शूटर अंकित शेरशाह, प्रियव्रत फौजी, कशिश और एनकाउंटर में मारे गए जगरूप, रूपा और मनप्रीत मन्नू का नाम भी शामिल है। पुलिस ने कत्ल के दिन मूसेवाला के साथ थार में सवार गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत को भी गवाह बनाया है। इन दोनों के अलावा जांच से जुड़े पुलिस अफसर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, फोरेंसिक टीम के सदस्य और चश्मदीदों के नाम भी शामिल है। इसके अलावा कत्ल के बाद शूटर्स जहां रुके थे उनके नाम भी गवाह के तौर पर दर्ज किए गए हैं। पंजाब में महंगा हुआ दूध। वेरका ने 2 रुपए कीमत बढ़ाई। बढ़े रेट कल से लागू। चंडीगढ़ और पंचकुला में भी असर। पंजाब में भी दूध महंगा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद वेरका ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। बढ़े हुए रेट कल से लागू हो जाएंगे। पिछले महीने ही दही, मक्खन और देसी घी की कीमतें भी बढ़ाई गई थी। कंपनी ने इसके पीछे इनपुट कॉस्ट का हवाला दिया है। इससे पहले मार्च महीने में भी दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाई गई थी। बढ़े रेट का असर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, पंचकुला और कालका में भी पड़ेगा। आधा लीटर दूध अब 28 रुपए का मिलेगा। 1 लीटर की कीमत 55 रुपए होगी। 1.5 लीटर का पैकेट 80 रुपए मिलेगा। डबल टोन 23 रुपए का आधा लीटर मिलेगा। फुल क्रीम दूध 31 रुपए का आधा लीटर और 61 रुपए का 1 लीटर मिलेगा। वहीं गाय के दूध का पैकेट अब 26 रुपए में आधा लीटर आएगा।
हरियाणा रोडवेज कर्मियों का आंदोलन का ऐलान। 23 अगस्त को प्रदेश भर के डिपो पर निजीकरण के विरोध में करेंगे धरना प्रदर्शन। हरियाणा के जिला रोहतक बस स्टैंड पर गुरुवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया गया, साथ ही आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया। अब पूरे प्रदेश में 23 अगस्त को बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि रोडवेज कर्मी सरकार से अपनी मांगे मनवा पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तेजी से विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। एमडीयू दे रही डिग्री पूरी करने का मर्सी चांस। 2001 के बाद रजिस्टर्ड यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए 8 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू रोहतक ने 2001 से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को डिग्री पूरी करने का एक मर्सी चांस दिया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों यानी यूजी व पीजी में 2001 के उपरांत पंजीकृत उन विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए और उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाई। एमडीयू कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय कैंपस में अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर 19 अगस्त से 8 सितंबर तक वेबसाइट पर लाइव रहेगा। 3 दिन मानसून ब्रेक, 21 से फिर होगा एक्टिव। सिरोही माउंट आबू में 7 इंच तक बारिश, बरसाती नदी नाले उफान पर। राजस्थान में आज से अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जालोर के हिस्से को छोड़कर सभी जगह मौसम बिल्कुल साफ है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सिरोही के माउंट आबू में करीब 7 इंच तक बरसात हुई है। लगातार दूसरे दिन भी तेज बरसात से वहाँ बरसाती नदियां उफान पर है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर के अलावा जालोर के सांचौर, जसवंतपुरा, जैसलमेर के रामगढ़, चूरू के बिदासर में भी 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई है। वहीं 21 अगस्त से एक नया तेज बारिश का दौर प्रारंभ होने वाला है। राजू श्रीवास्तव की हालत फिर गंभीर, ब्रेन के एक हिस्से में सूजन, देर रात से बार बार दौरे पड़ रहे हैं, रिश्तेदार एम्स पहुंचे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर गंभीर हो गई है। बुधवार की देर रात से उन्हें बार बार दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने उनके सिर का सीटी स्कैन कराया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली है। उनके बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि दिमाग में सूजन के चलते पानी मिला है। डॉक्टर ने हालात चिंताजनक बताई है। परिवार के लोग और कई रिश्तेदार दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। वहीं राजू श्रीवास्तव के लिए दवा के साथ अब दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। कैलाश खेर के सुझाव पर काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। गोविंदा के घर पर भी महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। 10 अगस्त 2022 को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, मगर वे अभी होश में नहीं आए हैं। आज खबरों पर इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।